यूपी के संभल में बुलडोजर के खौफ से कब्जा गैंग की नींद उड़ चुकी है। यहां विवादित जामा मस्जिद के ठीक बगल में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण पर जल्द बुलडोजर एक्शन हो सकता है। यानी बुलडोजर का जो काम अधूरा रह गया था उसे वो जल्द पूरा कर सकता है। संभल एक सच्चाई है। दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। लगभग 1.25 साल बीत चुका है, लेकिन सनातनियों के जख्म संभल की सच्चाई जानकर अभी भी ताजा है। वहां हिंदुओं को कैसे सताया गया, कितने अत्याचार किए गए, तीर्थ कूप सभी को साजिश के तहत दफना दिया गया। 1526 में संभल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। संभल सब कुछ वहां मिट गया था। इन सब से 56 सालों बाद पर्दा उठा और इसमें अहम योगदान निभाया योगी प्रशासन के बुलडोजर ने। इसलिए तो कहते हैं संभल और बुलडोजर का पुराना नाता है, क्योंकि अवैध कब्जाधारियों ने संभल की डेमोग्राफी बदलने की जब साजिश रची तब न सिर्फ इस जमीन पर तीर्थ और कूप को लुप्त किया गया, बल्कि कब्रिस्तान की सरकारी जमीन को भी हथियाने की साजिश रची। एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। अब योगी का बुलडोजर वहां के सताए हर हिंदू को इंसाफ दिला रहा है। तभी तो योगी के जहन और जुबान से संभल में हिंदुओं से हुआ अत्याचार कभी निकलता ही नहीं। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। बुलडोजर ने संभल को चारों ओर से खोद डाला। इसका सच पूरी दुनिया के सामने ला कर रख दिया। अब इस बुलडोजर को नया टास्क मिलने वाला है। फाइल पुरानी है, लेकिन बुलडोजर का प्रहार ऑल न्यू होने वाला है। संभल में विवादित जामा मस्जिद से सटी कब्रिस्तान की सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वहां अवैध तरीके से 18 से ज्यादा मकान और दुकानें बना ली गई थी। ऐसे में सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट ने आरोपियों को पहले दिए गए स्टे को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब कभी भी इन अवैध कब्जों पर योगी का बुलडोजर चल सकता है। कब्रिस्तान पर वो स्टे नष्ट कर दिया गया है। हर कब्रिस्तान के ऊपर सरकार के खिलाफ, नगर पालिका कोई भी स्टे नहीं है और उसमें आगे सुनवाई 4-5 नियुक्त की है, इससे खारिज कर दिया गया। साफ है, अवैध कब्जाधारियों ने संभल की रूह को टटोलते वक्त सिर्फ अतिक्रमण किया, नाव देखा न ताव, केवल अवैध कब्जा करते चले गए। हालांकि अभी इस मामले में अगली सुनवाई 4 मई को फिर होनी है, लेकिन कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अवैध कब्जाधारियों में दुकानें, मकान टूटने का डर घर कर गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब योगी का बुलडोजर आता है वो अपना काम किए बिना लौटता नहीं है। बुलडोजर पूरी फौज के साथ आता है, अतिक्रमणकारियों को आईना दिखाता है और पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर ही दम लेता है। इसलिए तो अदालत के इस फैसले का हिंदू स्वागत कर रहे हैं। अगर अवैध जमीन पे कब्जे हो रहे हैं उसके लिए तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कब्रिस्तान हो चाहे इबादत की जगह हो, उस पर तो वैसे भी कब्जा नहीं करना चाहिए। और ये चिन्हित भी हो गई है जगह, ये जल्द ही गिरेगी। यानी बुलडोजर कभी भी विवादित शाही जामा मस्जिद के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और कब्रिस्तान की सरकारी जमीन को अवैध कब्जाधारियों के चंगुल से छुड़ाकर ही वापस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।